हेलो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कोडेड इनइक्वालिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है उसमें हमारा क्वेश्चन इस टाइप में होता है, एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और उसके दो कंक्लूजन दे रखे होते हैं। कॉन्सेप्ट यही होता है इनइक्वालिटी वाला, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वही वाला होता है। लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है बस। तो हम देखते हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें ये कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं और जो ये दे रखे हैं हमें सिंबल्स और इनका मतलब दे रखा है इधर, तो इनसे हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम एक बॉक्स से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने पहले बनाया एक बॉक्स। इस बॉक्स में हमने माना ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है। और जो सेंटर में है ये क्या है, हमारा 5 है। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो जो हमारा 1 होता है यहाँ पर हमारा सिंबल आता है किसका, ग्रेटर का। मैंने आपको इनइक्वालिटी की क्लास में बताया था, ये सिंबल हमारा किसका होता है, ग्रेटर का। 2 पर आता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 पे आता है हमारा स्मॉलर देन, और 4 पर स्मॉलर देन इक्वल टू, और 5 पर हमारा होता है इक्वल टू। ठीक है। ये बॉक्स इस तरीके से होता है। तो इसे हम सीधे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, और ये हमारा हो गया इक्वल टू। ठीक है। अब जहां कहीं भी जिस सिंबल का हमें दे रखा होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो वहां पर हम वही सिंबल डिनोट कर देंगे। जहां पर हमें इक्वल टू का दिखेगा वहां पर हम इक्वल टू का कर देंगे। अब देखते हैं हम इन डायरेक्शन से कैसे बनाते हैं बॉक्स को। पहले हमने एक बॉक्स बना लिया। अब वो क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई। जो एक्स है वह वाई से बड़ा नहीं है। मतलब कि जब एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो एक्स वाई से क्या है, एक्स वाई से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है, स्मॉलर देन इक्वल टू हो सकता है। स्मॉलर देन इक्वल टू कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इस सिंबल को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट का क्या मतलब है हमारा, एक्स इज नॉट स्मॉलर देन वाई। जो एक्स है वह वाई से स्मॉलर नहीं है। इसका मतलब एक्स वाई से क्या है, बड़ा है और बराबर है। एक्स वाई से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन स्मॉलर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, कॉपीराइट को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है एक्स इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू बाई। एक्स, जो एक्स है वह न तो बाई के बराबर, बाई के बराबर है, ना ही वह बाई से छोटा है। बाई के बराबर नहीं है, बाई से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, बाई से बड़ा होगा। तो एंड हमारा यहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट, एक्स इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बाई। एक्स जो है वह बाई से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। इसका मतलब एक्स बाई से क्या है, छोटा है। तो जो पाई है वो हमारा यहाँ आ जाएगी। ठीक है। एक्स परसेंटेज बाई, एक्स इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बाई। एक्स बाई के ना तो बड़ा, ना ही बाई से बड़ा है ना ही बाई से छोटा है। जो हमारा एक्स है वह बाई से ना ही तो ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बाई के बराबर है। तो परसेंटेज हमारा यहाँ आ गया। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें ये कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिंबल्स को हम कैसे प्रायोरिटी देते हैं। पहले हम ये जो हमारे ये दोनों सिंबल्स होते हैं ग्रेटर देन और लेस देन, इन्हें प्रायोरिटी देते हैं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को देते हैं, और फिर हम इक्वल टू को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। तो हमें इनमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन हमारा कैसे होता है, देखो, ये 1 था हमारा, 2 था और ये 5 था। ठीक है। ऐसे देख लो या फिर सीधे सीधे आप देख लो, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसे, देखो कंपैरिजन कैसे होगा, जब हमारे ये तीनों सिंबल दे रखे होंगे तो कंपैरिजन होगा। जब हमारे ये तीनों सिंबल दे रखे होंगे तो कंपैरिजन होगा।
ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल में जो सिंबल है ये दे रखे होंगे एक साथ, तो हमारा कंपैरिजन हो सकता है। नीचे वाले ट्रायंगल में जो दे रखा है हमारा, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल में जैसे ये दोनों दे रखे हैं, इनका कंपैरिजन हो सकता है, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। इस ट्रायंगल में इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है, इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है और इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है। तो अब कंपैरिजन किसका नहीं हो सकता? हमने क्या देखा अभी, किस किस का कंपैरिजन हो सकता है। फर्स्ट ट्रायंगल बनाया हमने, तो हमारे ये तीनों सिंबल आए, तो हमारा इन तीनों का कंपैरिजन हो सकता है। अगर ये हमें क्वेश्चन में दे रखे होंगे तो इनका कंपैरिजन हो जाएगा। और अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन कैसे करते हैं। फिर हमने एक नीचे से ट्रायंगल बनाया, तो हमारा हमें पता चला हम इन तीनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमने इसमें अंदर देखा कि हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों का कर सकते हैं और इन दोनों का, और इधर से इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का। ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन किसका नहीं कर सकते हैं, ये देखते हैं। कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं इन दोनों का ऐसे करके, कंपैरिजन हम इन दोनों का नहीं कर सकते हैं ऐसे, कंपैरिजन हम इन तीनों का नहीं कर सकते हैं ऐसे, और इन तीनों का नहीं कर सकते हैं ऐसे। जब भी हमें ऐसे कंपैरिजन करने को बोलेगा तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन को क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। ठीक है। ये होता है हमें। तो अब देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। बिना कॉन्सेप्ट के ये इनइक्वालिटी पढ़ो आप, या कोडेड इनइक्वालिटीज लॉग, ये क्वेश्चन से ही आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो जितने भी हमारे जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हमारी डायरेक्शंस क्या है, यही है। तो सबके लिए क्या बनेगा, जो हमारा बॉक्स है वह इसी तरीके से बनेगा। तो पहले इस बॉक्स को बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या था हमारा, एंड था, यहाँ पर पीरियड था, यहाँ पर परसेंटेज था, यहाँ प्लस था, और यहाँ क्या था, पाई। ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या दिया है हमें। उसने हमें स्टेटमेंट दे रखा है एक, और एक हमें क्या दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। ये कोमा है जो बीच में, इन्हें भूल जाओ। ठीक है। अब देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है, एम से एस देखना है। मैंने आपको बताया था कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ऐसे, मान के चलो एम से हमें एस जाना है। ठीक है। तो देखो एम कहाँ है और एस कहाँ है। एम हमारा ये रहा और एस ये रहा। ठीक है। तो एम से हम एक्स जाएंगे तो देखना है हमें, हमें पहले एम से एक्स जाना पड़ेगा, फिर एक्स से बाई, फिर बाई से यू, और फिर यू से एस। ठीक है। तो हम कैसे चल रहे हैं, हमारा मेथड होता है कि हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है। जब भी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो हम अपने सिंबल्स को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे वो दे रखे हैं। जैसे पाई दे रखा है तो हम एम से एक्स में पाई ही लेंगे। ठीक है। एक्स के बाई के बीच में हमें एंड दे रखा है तो हम उसमें एंड ही देखेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ते ऐसे जैसे एक्स से एम गए, तो हम क्या करेंगे, सिंबल को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, जैसे पाई है तो पाई के अपोजिट में कौन है, एंड, तो वह एंड हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर इन दोनों में होगा, इन दोनों में दे रखा होगा, तो इन दोनों का भी सिंबल हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमें जाना है एम से एक्स, एक्स से बाई, बाई से यू, और यू से एस। ठीक है। तो सब में हम किधर की साइड गए, लेफ्ट से राइट गए। सिंबल कौन कौन से आए हमारे बीच में, एक तो हमारा पाई आया। ठीक है। उसके बाद हमारा एंड आया, फिर हमारा परसेंटेज आया, और फिर हमारा क्या आया, परसेंटेज आया। तो देखो 3 सिंबल आए हैं, परसेंटेज, पाई, एंड। मैंने आपको क्या बताया था, अब हमें कंपैरिजन करना होता है इन तीनों में से कि प्रायोरिटी किसकी है। ठीक है। तो क्या हम इन तीनों सिंबल्स में ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हम
इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड में क्या कह रहा है वो, हमें जाना है आर से एक्स। तो आर से एक्स जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आर से यू जाएंगे, फिर यू से एस जाएंगे, फिर आर से यू जाएंगे, यू से नहीं, यू से एस जाने की तो जरूरत ही नहीं है, आर से हम यू जाएंगे, यू से बाई, और बाई से एक्स, ठीक है। पहले तो हम कहाँ गए, लेफ्ट से राइट गए, लेकिन हम यहाँ पर फिर राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो सिंबल देखो हमारे क्या क्या है, पहले हमारा प्लस है, ठीक है, तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा क्योंकि हम लेफ्ट से राइट गए, ठीक है, तो लिख लिया हमने। फिर हम कहाँ गए, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। परसेंटेज है जो कि हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज का हमारा परसेंटेज ही रहता है, जो बीच वाला है वो हमारा किसी से चेंज नहीं होता है, उसका हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज ही रहेगा। फिर हम कहाँ गए, बाई से एक्स गए, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, हमें एंड दिख रहा है, तो जो हमें ये एंड दिख रहा है इसे क्या कर देंगे, अब हम चेंज कर देंगे, इस वाले को इस वाले से चेंज करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम सिंबल चेंज नहीं करते हैं। तो जब हम बाई से एक्स गए तो हमें एंड दिख रहा है, और इसके अपोजिट में हमें क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, पाई लेंगे, ठीक है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बताओ। मैंने आपको बताया था जब भी हमारा ट्रायंगल बनेगा हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो ये हमारा ट्रायंगल बन गया या नहीं बन गया, बन गया नीचे वाला, प्लस परसेंटेज और पाई, ठीक है। अब हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आर और एक्स है इसके बीच में सिंबल क्या आएगा, इन तीनों में से प्लस आएगा, परसेंटेज आएगा, या फिर पाई आएगा, क्वेश्चन अब हमारा ये है। तो ये अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो हमने प्रायोरिटी देखी थी, कौन से सिंबल को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्मॉलर देन है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू है, और ये इक्वल टू है। इन तीनों में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं स्मॉलर देन को, स्मॉलर को ही तो प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इन दोनों के बीच में पाई आएगा, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, आर पाई एक्स। क्या कंक्लूजन में हमें यही दे रखा था, आर पाई एक्स ही दे रखा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, और ये बॉक्स बेस्ड से बहुत ही जल्दी हो जाता है, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें डी से जाना है एम, तो हम पहले डी से एच जाएंगे, फिर एच से ए जाएंगे, फिर ए से एम जाएंगे। देखो डी से जाएंगे हम एच, फिर हम एच से ए जाएंगे, और ए से हम कहाँ जाएंगे, एम जाएंगे, ठीक है। पहले हम किस साइड गए, हम गए लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट हमें क्या मिला, एंड मिला, लिख लो। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे समझाने की वजह से लिखना पड़ रहा है ये, ठीक है, ये आप डायरेक्ट दे सकते हो। फिर हम कहाँ गए, एच से ए गए, एच से ए गए तो हमें क्या मिला, प्लस, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ओपी राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम ए से एम गए, फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, एरो दिख रहा है ना, देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो इसके बीच में हमारा क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज ही रहेगा। तो क्या अब कंपैरिजन हो सकता है, फिर देखो ट्रायंगल बन गया, एंड ओपी राइट परसेंटेज, इन तीनों में कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन इन तीनों में कंपैरिजन तो हो सकता है, अब हमारा क्या दे रखा था, एक डी दे रखा था, और डी से हम एम पहुंच गए, तो इन दोनों के बीच में आएगा कौन सा सिंबल, एंड आएगा, कॉपीराइट आएगा, या फिर परसेंटेज आएगा, ये हम किनसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू में हम प्रायोरिटी ग्रेटर देन को देते हैं। तो हमारा इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, तो हमें क्या मिला, डी एंड एम। लेकिन हमें कंक्लूजन में तो कॉपीराइट दे रखा है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, लेकिन हमारा आ तो डी ग्रेटर देन एम रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब हमें जाना है आर से ए। आर से ए हम कैसे जाएंगे, चलो देखते हैं। आर हमारा ये रहा, और एस, ए कहाँ है, ए ये रहा। आर से हम एस जाएंगे, एस से एच जाएंगे, और फिर एच से ए जाएंगे। देखो, आर से एस जाएंगे, एस से फिर एच जाएंगे, और फिर एच से ए जाएंगे। सारे हमारे कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो हमारे सिंबल क्या है, पहले सिंबल देख लेते हैं। परसेंटेज प्लस प्लस, परसेंटेज और प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा, अपोजिट हो जाएगा। परसेंटेज का तो परसेंटेज ही रहेगा, और जब राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में, तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। इन दोनों में से हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इक्वल टू को देंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, हमें जाना है आर से एस। ठीक है, आर हमारा ये रहा, और एस कहाँ है, एस। तो हम पहले आर से ओ जाएंगे, आर से ओ गए, फिर हम गए ओ से पी, और फिर कहाँ गए हम, पी से एस गए। आर से ओ गए, ओ से पी गए, और पी से गए एस। ठीक है, तो जब हम आर से ओ गए तो हमें क्या मिला, परसेंटेज मिला। और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो परसेंटेज का तो परसेंटेज, इसे तो हम किसी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम ओ से गए पी, जब हम ओ से पी जा रहे हैं तब हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इसे भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज ही रहता है। तो परसेंटेज का क्या रहेगा, परसेंटेज तो हमें एक सिंबल क्या मिल, परसेंटेज का मिल गया। ठीक है, अब हम पी से गए एस, कहाँ गए, पी से एस गए। ठीक है, जब हम पी से एस गए तो ये हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो प्लस की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो हमें ये दोनों सिंबल मिले इससे। और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, आर कॉपीराइट एस, यही तो मिल रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, हमारा क्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसने तो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कंक्लूजन दे रखा है हमें एस से आर जाना है। चलो, एस हमारा ये रहा, और आर ये रहा। तो अब हम जाएंगे एस से पी, फिर जाएंगे पी से ओ, और फिर जाएंगे ओ से आर। जब हम एस से पी जा रहे हैं तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो प्लस का तो हमारा प्लस ही रहेगा। ठीक है, फिर हम पी से ओ जा रहे हैं, पी तक आ गए, पी से ओ जाना पड़ेगा हमें। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन परसेंटेज का तो परसेंटेज ही रहेगा। ठीक है, अब हम ओ से आर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ से आर, परसेंटेज है, तो परसेंटेज का हमारा परसेंटेज रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों से हमें क्या मिला, एस और आर के बीच में हमारा कौन सा सिंबल आएगा, परसेंटेज या प्लस। जब ये दोनों होंगे तो स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू में से क्या आता है, स्मॉलर देन इक्वल टू को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के हमारे सेम है, आर एस एस आर, है या नहीं है। देखो, इसमें हमें आर एस दे रखा है और इसमें हमें एस आर दे रखा है। इसमें हमसे कहा है उसने कि जो आर है वह ग्रेटर देन इक्वल टू है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस बोल रहा है। और इसमें क्या कह रहा है वो हमसे, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो या तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है एस से, या फिर एस ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है आर से। एक ही कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, दोनों कंक्लूजन तो ट्रू नहीं हो सकते, या तो भाई आर बड़ा होगा या फिर एस बड़ा होगा। और दोनों हमारे फॉल्स थे स्टेटमेंट कंक्लूजन, और दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे क्या थे, सेम थे। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, इसमें ओनली सेकंड फॉलो, और इसमें भी ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है,
और ये आइदर और वाली कंडीशन कैसे लगती है, ये मैंने आपको इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास में भी बताया था। तो जिस किसी ने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले इनइक्वालिटी की फर्स्ट क्लास कंप्लीट करो और फिर उसके बाद ये सेकंड क्लास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सी से जे जाना है। सी दिख रहा है हमें, ये रहा। और जे कहाँ है, जे। सी से हम ओ जाएंगे, ओ से एफ जाएंगे, ठीक है। और फिर हम एफ से ए जाएंगे और ए से जे जाएंगे। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एंड है और परसेंटेज है। एंड और परसेंटेज दो सिंबल मिल गए हमें, ठीक है। फिर राइट से हम लेफ्ट जा रहे हैं, परसेंटेज और प्लस है। परसेंटेज का तो परसेंटेज ही रहता है, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। हो गया चेंज। अब एंड, परसेंटेज और कॉपीराइट, अब इन तीनों में से हम प्रायोरिटी किसको देंगे। जब भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन पर हमारा कौन सा सिंबल है, एंड है। क्या हमें इन दोनों के बीच में एंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है इनइक्वालिटी। किसी भी पेपर में अगर इसके 4 से 5 क्वेश्चन आ गए, 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो फ्री के से मार्क्स होते हैं इनइक्वालिटी के, जो आप 1 से 2 मिनट में ले सकते हैं। 4 क्वेश्चन आ गए, 5 आ गए, तो 1 मिनट में आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वरना। अब हमें टी से ए जाना है। टी हमारा ये रहा, ए ये रहा। टी से हम आर जाएंगे, फिर आर से एफ जाएंगे और एफ से ए जाएंगे। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन तो चेंज नहीं होगा, पाई का क्या रहेगा, पाई ही रहेगा। आर से एफ जाएंगे, एफ से ए जाएंगे, परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा, लेकिन का हमारा क्या होगा, ये चेंज होगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो एंड की जगह हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और पाई और परसेंटेज में जब हम कंपैरिजन करेंगे, दो सिंबल मिले हमें, एक पाई मिला, एक परसेंटेज मिला। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पाई आएगा। क्या हमें टी और ए के बीच में पाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बोथ फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, अच्छा इस यहाँ पर है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट वाले का हमारा क्या आ रहा था, ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। और इसका फोर्थ वाले का हमारा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आ रहा। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं इसमें। पहले यहाँ पर इसका वो बना लेते हैं, हमारा क्या था, यहाँ परसेंटेज था, यहाँ कॉपीराइट था, यहाँ पाई था, प्लस और एंड, यहाँ प्लस था, यहाँ एंड। ठीक है, अब हमें ओ से जे जाना है। ओ हमारा ये रहा और जे कहाँ है, जे ये रहा। ओ से एम जाएंगे और एम से जे जाएंगे। ओ से एम गए और एम से जे गए। राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, दोनों साइन चेंज होंगे हमारे, लेकिन परसेंटेज का तो परसेंटेज ही रहेगा, क्योंकि ये तो बीच में है, इसे तो हम किसी से चेंज नहीं करते। पाई वाला चेंज होगा, पाई की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और एंड और परसेंटेज में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंड मिलेगा। क्या हमें क्यू और जे के बीच में एंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नहीं, क्यू से जे जाना था, हम ओ से जे चले गए, ये थोड़ा गलत हो गया, मैंने ओ पढ़ लिया उसे। हाँ, क्यू से जे जाना है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, क्यू से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से एम जाएंगे और एम से जे जाएंगे। क्यू से डब्ल्यू जाएंगे तो क्या है, हमारा एंड है, ठीक है। डब्ल्यू से एम और एम से जे जाएंगे तो परसेंटेज मतलब प्लस, और हमें पाई मिल रहा है, जो कि दोनों ही चेंज होंगे, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो प्लस और पाई की जगह हमारा क्या हो जाएगा, पाई की जगह एंड, प्लस की जगह कॉपीराइट। और जब एंड और कॉपीराइट, तो हमें क्या सिंबल मिले, एक एंड मिला, एक कॉपीराइट मिला। इससे भी हमें एंड ही मिल रहा था। और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या सिंबल मिलेगा, एंड मिलेगा। क्या हमें बीच में एंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ई से ओ जाना है। ओ हमारा ये रहा और ई कहाँ है, ई। तो हम ई से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से एम जाएंगे और एम से ओ जाएंगे। ई से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से एम और एम से ओ। ठीक है, तो ई से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से एम गए, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, दोनों के सिंबल क्या होंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। अपोजिट सिंबल लेंगे उनके, परसेंटेज और प्लस है, परसेंटेज का परसेंटेज रहेगा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो एक हमें परसेंटेज मिला, एक कॉपीराइट मिला।
जब हम एम से ओ जाएंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा, ठीक है परसेंटेज ही है। तो इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, कॉपीराइट है। तो क्या हमें इन दोनों के बीच में कॉपीराइट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, अब हमारी डायरेक्शंस फिर चेंज हो गई हैं, देखते हैं अब क्या है। बना लेते हैं फिर से बॉक्स, बना लिया। ई इज नॉट ग्रेटर देन एफ, ई एफ से बड़ा नहीं है, मतलब कि ई एफ से छोटा है या फिर बराबर है। तो ये साइन हमारा कहाँ आएगा, छोटा या बराबर है, तो ये आएगा हमारा यहाँ। ऐसे करके बना लेते हैं, ऐसे साइन किसका साइन। ठीक है, फिर हमें दे रखा है ई माइनस एफ, ई इज नॉट स्मॉलर देन एफ, ई एफ से छोटा नहीं है, मतलब कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल एफ। तो ये हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब दे रखा है प्लस माइनस, ई इज नाइदर स्मॉलर देन नोर इक्वल टू एफ, ई ना ही तो छोटा है ना ही इक्वल है, इसका मतलब कि क्या है, बड़ा है, ई इज ग्रेटर देन एफ। ई इक्वल टू एफ का मतलब दे रखा है ई इज नाइदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू एफ, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ई इज स्मॉलर देन एफ। ई इज नाइदर ग्रेटर देन नोर स्मॉलर देन एफ, मतलब ई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हमें दिख रहा है कि हमें कहाँ जाना है, डब्ल्यू से ओ जाना है। डब्ल्यू हमारा ये रहा और ओ कहाँ है, ये रहा। तो डब्ल्यू से जी जाएंगे, जी से एम जाएंगे और एम से ओ जाएंगे, डब्ल्यू से जी, जी से एम और एम से ओ। तो डब्ल्यू से जी गए, जी से एम गए, दोनों साइन चेंज करने पड़ेंगे। देखते हैं, जो हमारा ये साइन है इसकी जगह तो हमारा यही रहेगा, इसका होता है ये ओमेगा का साइन होता है, किसका होता है, तो इसकी जगह तो हमारा यही रहेगा। और लेकिन जो प्लस माइनस का साइन है इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम एम से ओ जाएंगे, जिसके बीच में प्लस माइनस है, लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो इसको हम, इसका हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस ही मिलेगा। और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन इसमें तो हमें प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, हमें जाना है ओ से डब्ल्यू, ओ से डब्ल्यू जाना है, तो पहले इसे रफ कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं, ओ कहाँ है हमारा, ये रहा, और डब्ल्यू कहाँ है, ये रहा। ओ से एम जाएंगे, एम से जी, जी से डब्ल्यू, ओ से एम जाएंगे, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। एम से जी जाएंगे, जी से डब्ल्यू जाएंगे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस और क्या है, ओमेगा का साइन है शायद, ये प्लस माइनस और ओमेगा, तो ये इन दोनों में हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में, इन तीनों में कंपैरिजन हो सकता है क्या, इन तीनों में कभी कभी भी हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता है। देखो, से एम गए तो प्लस माइनस की जगह इक्वल टू का, ठीक है, फिर एम से जी और जी से डब्ल्यू, तो इन तीनों में हमारा कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के सेम है और दोनों हमारे क्या हैं, फॉल्स हैं, तो इसमें हमारी क्या कंडीशन लगेगी, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, डब्ल्यू स्मॉलर देन ओ, और एक में कह रहा है हमसे ओ इक्वल टू डब्ल्यू, तो या तो स्मॉलर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, एक ही कंडीशन हो सकती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको पहले यहाँ बना लेते हैं। क्या था बीच में, तो ये था, इधर माइनस था, इधर प्लस माइनस था, वो दो और क्या थे, इधर इक्वल टू और एक साइन ऑफ था, इधर इक्वल टू था और ये ऐसे करके साइन होता अजीब से। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या है। अब हमें जाना है ओ से एफ, ओ हमारा ये रहा, एफ हमारा ये, ओ से हम एस जाएंगे, एस से पी जाएंगे, पी से के से एफ, ओ से एस, एस से पी से के से एफ। ठीक है, ओ से हम एस गए, एस से पी गए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये दोनों सिंबल मिल रहे हैं हमें, लिख लो।
पी से के गए, के से एफ गए, तो ये तो हमारा बीच में है तो यही रहेगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, किससे चेंज होगा, प्लस माइनस से चेंज होगा। तीनों में कंपैरिजन क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस तीनों में कंपैरिजन करेंगे, प्लस माइनस मिलेगा, क्या प्लस माइनस बीच में दिख रहा है, दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जे से एस जाना है, जे हमारा ये रहा और एस कहाँ है, ये रहा। जे से जाएंगे हम ई, और ई से के से पी से एस, हाँ ठीक है। जे से ई जाएंगे, ई से के जाएंगे, के से पी और पी से एस। पहले राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस की जगह इक्वल टू हो जाएगा, इसका यही रहेगा। और फिर हम जा रहे हैं के से पी, के से पी जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यही साइन मिलेगा, ठीक है, जो कि हमने एक बार नोट कर लिया, बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फिर हम पी से एस जा रहे हैं, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, इक्वल टू को देंगे। लेकिन क्या हमें बीच में इक्वल टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलोस। नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 7। 6 से हमें 7 तक जाना है, 6 से 1 गए, 1 से 5 गए, नहीं 6 से 1 जाएंगे, फिर हम 1 से 8 और 8 से 0 जाएंगे, और फिर हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे। ठीक है, तो हम 6 से 1 गए, साइन तो चेंज नहीं होगा, इसका यही रहेगा। 1 से 8 गए, 8 से 0 गए, तो प्लस माइनस लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, फिर हमारा साइन चेंज नहीं होगा, क्या मिल गया, एक हमें प्लस माइनस मिल गया, एक ये साइन मिल गया। और हम फिर जा रहे हैं 0 से 7, 0 से 7 जा रहे हैं, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, साइन क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन इसका तो हमारा इसका यही रहेगा। और प्लस माइनस में और इसमें कंपेरिजन करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लस माइनस को देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, प्लस माइनस ही तो दिख रहा है बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 से हमें 2 जाना है, तो पहले हम 5 से 1 जाएंगे, फिर हम 1 से 8 जाएंगे, 8 से 0 जाएंगे, 0 से 7 जाएंगे और 7 से 2 जाएंगे। 5 से 1 हमें क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा। 1 से 8, 8 से 0 प्लस माइनस और इक्वल टू हमें मिल गया, प्लस माइनस इक्वल टू, तो देखो प्लस माइनस और इक्वल टू मिल गया हमें। तो क्या आप बताओ, अब हमें इसे आगे चेक करने की कुछ जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि एक हमें प्लस माइनस मिल गया, एक इक्वल टू मिल गया। अब हमें कोई भी साइन मिल जाए इनमें से आगे जाते हुए, चाहे साइन चेंज हो या चेंज ना हो, लेकिन जब हमें प्लस माइनस इक्वल टू पहले ही मिल गया, और इन दोनों में हमारा कंपैरिजन हो नहीं सकता। अब चाहे ये हो जाए तो हमारे ये तीन हो जाएंगे, ये वाला हो जाए तो हमारे ऐसे करके तीनों हो जाएंगे, ये वाला हो जाए तो ये तीनों हो जाएंगे, कंपैरिजन नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये, इन दोनों में कंपैरिजन अब हमारा नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा, हमें टी से एन जाना है, टी हमारा ये रहा और एन ये रहा। टी से बाई जाएंगे, बाई से एस, एस से ई, ई से एन, टी से बाई, बाई से एस, एस से ई और ई से एन। ठीक है, बाई जाएंगे, एस जाएंगे, प्लस माइनस ये दिख रहा है, और हमारा क्या है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, दोनों यही रहेंगे। एस से ई जा रहे हैं और ई से कहाँ जा रहे हैं, एन जा रहे हैं, दोनों साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, लेकिन इसका तो यही रहेगा, लेकिन इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या साइन मिल रहा है हमें, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू। प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को देते हैं। ग्रेटर देन की जगह क्या है, प्लस माइनस है, क्या प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बाई इक्वल टू जी दे रखा है। एक सेकंड रुको, मैंने आपको क्या बताया था इस वाले में, कौन सा था, डब्ल्यू ओ ओ डब्ल्यू, हाँ कंपैरिजन तो इसमें आइदर और की कंडीशन में किसी में भी हो सकता है। सिम, सिंबल हमारे चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारा डब्ल्यू और ओ, जो हमारा डब्ल्यू और ओ है वो दोनों हमारे सेम होने चाहिए और फॉल्स होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, तब हमारी आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। अगर दोनों हमारे फॉल्स होते और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं होते तो हमारी आइदर और की कंडीशन लगती, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका।
ठीक है, तो इससे हमारा मैच बॉक्स से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता इस पर, आइदर और नाइदर नॉर पर, वो सिर्फ सिंबल का फर्क होता है। ठीक है, अब क्या है, हमारा बाई इक्वल टू जी है, तो देखते हैं। बाई हमारा ये रहा और जी कहाँ है, ये रहा, तो बाई से हम टी जाएंगे, नहीं बाई से हम एस जाएंगे, एस से ई जाएंगे और ई से जी जाएंगे, बाई से एस, एस से ई और ई से हम जाएंगे जी। तो हम पहले कहाँ गए, लेफ्ट से राइट गए, तो ये साइन तो हमारा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एस से ई जाएंगे, ई से जी जाएंगे, राइट से हम जा रहे हैं लेफ्ट, दोनों साइन चेंज होंगे। क्या है, एक प्लस माइनस है और एक एंड है, प्लस माइनस की जगह इक्वल टू हो जाएगा और ये वाला साइन दे रखा है इसकी जगह माइनस हो जाएगा। क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है, ऐसे कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है तीनों में, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी नाइदर नॉर की कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है और दोनों ही कंक्लूजन हमारे फॉल्स हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस पर, वो क्या है, हमें ए से आई जाना है, ए हमारा ये रहा और आई ये रहा, ए से आर जाएंगे, आर से ओ, ओ से एम, एम से आई, ए से आर से ओ से एम और एम से आई। ठीक है, देखते हैं अब, जब ए से आर गए, आर से ओ गए, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन तो चेंज होगा ही नहीं, एक हमें ये साइन मिला और एक हमें ये मिला। अब हम ओ तक पहुंचने के बाद फिर हम ओ से एम गए, तो फिर हमें क्या मिला, ये तो हमने पहले ही लिख लिया है। फिर हम एम से आई गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कंपैरिजन करेंगे तो हमें प्लस माइनस मिल जाएगा। क्या हमें प्लस माइनस दिख रहा है बीच में, ये और आई के बीच में, हमें प्लस माइनस नहीं दिख रहा है ये और आई के बीच में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी देखो ए से आई तक ही जाना है, लेकिन इसमें प्लस माइनस दिख रहा है, और हमें क्या चाहिए था, ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में हमें प्लस माइनस ही चाहिए था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है कैसे कैसे लिखते हैं और कितनी जल्दी जल्दी आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने समझाने के साथ साथ भी कितनी स्पीड में किए हैं, और अगर आप इन्हें खुद करेंगे प्रैक्टिस के साथ, तो ये आप इन्हें और जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें, इसका मैच बॉक्स बनाते हैं। के इज नॉट ग्रेटर देन एल, के एल से बड़ा नहीं है, मतलब कि क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, पता नहीं क्या अजीब अजीब से साइन हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, के अनइक्वल टू एल, मतलब के इज नॉट स्मॉलर देन एल, के छोटा नहीं है, इसका मतलब कि बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है। के इंटू एल, मल्टीप्लाई का सिंबल है ये, तो के इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू एल, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो कैसा है, बड़ा है। के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू एल दे रखा है, इसका मतलब इसे यहाँ नहीं कि यहाँ लिख लो ग्रेटर देन इक्वल टू एल, इसका मतलब बताया गया है क्या है, के इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू एल, तो इसका मतलब है स्मॉलर देन होगा, तो ये यहाँ है। और इक्वल टू का मतलब के इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, तो मतलब इक्वल टू का मतलब तो इक्वल टू ही दे रखा है। ठीक है, चलो इस मैच बॉक्स को बना लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई था, यहाँ पर हमारा इक्वल टू था, और एक वो अजीब सा सिंबल था, क्या था, ये ई जैसा, वो यहाँ था, और ये तो रह गया वो हमारा लास्ट यहाँ। ठीक है, अब ये हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गया है इस क्लास का, देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं इस मतलब मैच बॉक्स के, और इससे हम ये 5 और करेंगे। अब हमें ई से ओ जाना है, ई से हम पी जाएंगे, पी से हम कहाँ जाएंगे, डब्लू, डब्लू से एल और एल से ओ, ई से पी जाएंगे, पी से डब्लू, डब्लू से एल और एल से ओ। ठीक है, ई से पी जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं हम, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, इक्वल टू का लेकिन तो इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, पी से डब्लू, डब्लू से एल, इक्वल टू अनइक्वल टू, इक्वल टू और अनइक्वल टू मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, एल से ओ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन इन दोनों में हमें क्या दे रखा है, इन दोनों में हमें दे रखा है, हमारा साइन आएगा, कहाँ गई पेन, हाँ ये रही। साइन किसका आएगा, जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमें साइन मिलेगा इन इक्वल टू का, लेकिन इसमें तो इक्वल टू का दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें दे रखा है ओ इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई,
मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे रखा है। अब फिर हमें ओ से ई जाना है, लेकिन हमें साइन क्या मिला था ई और ओ के बीच में, अनइक्वल टू का मिला था। लेकिन ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मिल रहा है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है और दोनों क्या है हमारे, फॉल्स है। ठीक है, और ई और ओ, एक हमारा इक्वल टू दे रखा है और एक स्मॉलर देन दे रखा है। मतलब एक में कह रहा है ये हमसे कि जो हमारा ई है वो इक्वल टू का मतलब तो इक्वल टू है, ई बराबर है ओ के। और एक स्टेटमेंट में कह रहा है ये हमसे जो हमारा ओ है वो छोटा है ई से, जो ओ है वो क्या है, छोटा है ई से। वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, हाँ ठीक है। ओ ई से छोटा है, तो या तो ई बराबर हो सकता है ओ के, या फिर ई छोटा हो सकता है ए से, ओ से। एक ही काम हो सकता है दोनों में से, दोनों तो नहीं हो सकते। तो क्या कंडीशन लगेगी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद क्या है। एल से हमें एन जाना है, एल से हम क्यू गए, क्यू से के जाएंगे नहीं, एल से हम कहाँ गए, एल से हम क्यू गए, क्यू से ई और ई से एन। पहले हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, अनइक्वल टू और इक्वल टू लिख लेते हैं। दो साइन मिले हमें, एक अनइक्वल टू मिला, एक इक्वल टू मिला। फिर अब हम कहाँ जा रहे हैं, ई से एन जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन इक्वल टू तो हमारा किसी से चेंज नहीं होता, तो ये हमारा इक्वल टू ही रहेगा। तीनों में कंपैरिजन करेंगे, दो ही है मतलब इन दोनों में कंपैरिजन, प्रायोरिटी किसको देंगे, अनइक्वल टू वाले को देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ये इक्वल टू। इन दोनों में हम ग्रेटर देन इक्वल टू को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमें साइन क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई का दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें जाना है एन से एल, एन से एल जाना है, तो हम एन से ई गए, ई से क्यू गए और क्यू से एल गए। ठीक है, जब हम एन से ई गए तो हमें इक्वल टू का मिला था, ठीक है। अब हम कहाँ जाएंगे, ई के बाद ई से क्यू जाएंगे, अनइक्वल टू का हमारा क्या रहेगा, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम, तो हमारा साइन है वो चेंज हो जाएगा, उसकी जगह हमारा ये साइन आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्यू से एल गए, ये भी हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहेगा। और जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमारा हमें क्या मिलेगा, ये वाला सिंबल मिलेगा, किसके बीच में, एन और एल के बीच में। तो क्या हमें ये वाला सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हमें पी से ए जाना है। पी कहाँ है हमारा, ये रहा, पी से आर जाएंगे, आर से टी जाएंगे, टी से एस, एस से ए। देखो पी से आर जाएंगे, आर से टी, टी से एस, एस से ए। पी से आर जाएंगे तो मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई मिलेगा, आर से ए जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू को हम, मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू को हम चेंज करेंगे, इससे चेंज हो जाएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं टी से एस और एस से ए, तो दोनों साइन चेंज होंगे, इक्वल टू और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू और हमारा इक्वल टू। तो क्या हमारा इन तीनों में कंपैरिजन हो सकता है, इन तीनों में हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, हमें जाना है डब्ल्यू से वी। डब्ल्यू से वी जाने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू से हम आर जाएंगे, आर से पी जाएंगे, डब्ल्यू से हम आर जाएंगे, आर से पी और ए एस टी वी टी, हाँ सही है। डब्ल्यू से हम आर जाएंगे, आर से हम जाएंगे टी और टी से हम जाएंगे वी। ठीक है, पहुंच गए। राइट से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, लेकिन इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा। आर से हम कहाँ जा रहे हैं, टी, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो ये हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा। और फिर हम टी से वी जा रहे हैं, जिसका हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो जो सिंबल हमारा दे रखा है वही रहेगा। तो क्या इन तीनों में हमारा कंपैरिजन हो सकता है, इसके डायगोनल से में, कभी भी हमारा कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
हम इनमें कोई रिलेशन बता ही नहीं सकते हैं क्या है। तो इसमें क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, दोनों हमारे फॉल्स हैं, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है। अब हमारा फोर वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, हमें एल से एम जाना है। एल से एम जाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, एल से हम जाएंगे आई, आई से हम जाएंगे बी, बी पहुंच गए। अब बी से हम ओ और ओ से एम। अब हम कहाँ जा रहे हैं, देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, सारे सिंबल्स की हम अपोजिट लेंगे, इक्वल टू और क्या है हमारा, इधर से पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा था या स्मॉलर देन इक्वल टू दे रखा था साइन में, ग्रेटर देन इक्वल टू ही दे रखा था, मैंने ही उल्टा लिख लिया है इसमें। हाँ कुछ भी लिख लो, वो थोड़ा मुझे याद नहीं रहा, मैंने उल्टा बना दिया था यहाँ पे। ये देख साइन, कोई दिक्कत नहीं है जब इससे, क्वेश्चन हमारे ठीक ही हैं वो तो, साइन तो हमें वो दिख ही नहीं रहा था उसमें, साइन तो हमने वही कंसीडर किया है ना जो दे रखा था। ठीक है। एल से अब हमें एम जाना है, ठीक है, बी से ओ जाएंगे, ओ से एम जाएंगे, बी से ओ गए, ओ से एम गए, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, इक्वल टू का तो इक्वल टू ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का हमारा किससे चेंज हो जाएगा, इससे चेंज हो जाएगा, तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और मल्टीप्लाई टू साइन मिल गए। अब हमें जाएंगे एल से आई और आई से बी, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू का इक्वल टू ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा चेंज हो जाएगा इससे, तो हमें मल्टीप्लाई मिल जाएगा। क्या हम इन दोनों में ऐसे करके तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमें कहाँ जाना है, डब्ल्यू से ई जाना है, पहले इसे करते, नहीं तो कचूमड़ हो जाएगा पूरा, इसमें दिखेगा भी नहीं। डब्ल्यू से ई जाना है, तो डब्ल्यू से ई जाने के लिए हम डब्ल्यू से एम जाएंगे, फिर हम जाएंगे एम से डब्ल्यू से ई, ई ये रहा हमारा बी आई एल, ठीक है, डब्ल्यू से हम एम जाएंगे, एम से ओ, ओ से बी जाएंगे, और फिर बी से आई, आई से एल और एल से ई जाएंगे। ठीक है, तो सारे हमारे किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जो सिंबल दे रखे हैं वही कंसीडर करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है हमें, इक्वल टू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वल टू और मल्टीप्लाई, तो मिल गई। ठीक है। और फिर हम बी से आई, आई से एल, एल से ई, ग्रेटर देन इक्वल टू और अनइक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और देखो अनइक्वल टू। तो देखो इसमें हमें चार सिंबल मिल रहे हैं, तो क्या हमारा इन चारों में कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, तो क्या कंडीशन लगेगी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ठीक है। कोडेड इनइक्वलिटी मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में कराई है और बहुत अच्छे से समझाया है, और आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतनी ही अच्छी तरीके से आ जाएगी, और आप इसे बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। मैच बॉक्स बनाओ 2 मिनट में, लिखो और सीधा साइन चेंज करो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं साइन चेंज करो, कंपेरिजन करो, अगर उन दोनों जो भी हमें अल्फाबेट्स दे रखे हैं उन दोनों के बीच में अगर वही सिंबल दे रखा है तो ट्रू है, नहीं दे रखा है तो फॉल्स है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका, बताओ इसमें भी कुछ है। अब हमें जाना है एफ से एन, एफ से जाएंगे हम जी, जी से एल, एल से जे और जे से एन, एफ से जी गए, जी से जे एल गए, एल से जे गए और जे से हम कहाँ गए, एन गए। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और राइट से लेफ्ट, लास्ट वाला चेंज होगा, लेकिन इन इक्वल टू का क्या रहेगा, इक्वल टू ही रहेगा, क्योंकि ये कहाँ है, बीच में है। तो ठीक है, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसमें कंपैरिजन करना है, मल्टीप्लाई, अनइक्वल टू और इक्वल टू, मल्टीप्लाई, अनइक्वल टू, इक्वल टू, तीनों में जब ट्राइंगल शेप में आ गया, क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एम से जी जाना है, एम से जी जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एम से जे जाएंगे, जे से एन जाएंगे, नहीं हम एम से, हाँ हम जाएंगे एम से जे, जे से एल और एल से जी। सारे कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, सारे जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं सबको अपोजिट में लेना, उनके चेंज करके लेंगे। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अनइक्वल टू, अनइक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अनइक्वल टू, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई मिल जाएगा, और अनइक्वल टू को चेंज करेंगे तो हमें ये वाला सिंबल मिल जाएगा। तो क्या हमारा ऐसे कभी कंपैरिजन हो सकता है, कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इसके आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में आइदर और आ रहा था, फिर हमारा ओनली सेकंड आ रहा था, आइदर और ओनली सेकंड, फिर क्या था, नाइदर नॉर ओनली फर्स्ट, नाइदर नॉर ओनली फर्स्ट। ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं अच्छे से ये आपको आएगा। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।